गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पैलियोबॉटनी के अंतर्गत अभी तक हमने पैलियोबॉटनी जनरल डिस्कस किया था और फॉसिलाइजेशन के बारे में, फॉसिल्स का किस तरह से नामांकन होता है, नोमेनक्लेचर किस तरह से होता है, फॉसिलाइजेशन किस तरह से होता है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉसिल्स, इसके बारे में स्टडी की थी। अलग अलग तरह के फॉसिल्स किस तरह से वो बनते हैं, किस तरह से उनका फॉर्मेशन होता है और प्रिजर्व्ड रहते हैं। अब नेक्स्ट उसी में जो डिफरेंट टाइप के फॉसिल्स बने, अब फॉसिल्स की स्टडी या उनका अध्ययन किस तरह से करते हैं। तो अलग अलग विधियां हैं फॉसिल्स की स्टडी के लिए, उनके अध्ययन करने के अलग अलग तरीके हैं और ये विभिन्न जो स्टडीज हैं वो नेचर ऑफ फॉसिल्स या उसका फॉर्मेशन किस तरह का हुआ, फॉसिल्स की नेचर किस तरह की है, उसकी प्रकृति किस तरह की है या किस तरह का फॉसिल है, उसके आधार पर हम विभिन्न तरीके अपनाते हैं फॉसिल्स स्टडी के लिए। तो यहाँ पर जनरली 9 जो टाइप्स हैं या विधियां हैं फॉसिल्स की स्टडी के लिए। सबसे पहली है ग्राउंड थिन सेक्शन मेथड, सेकंड फिल्म और पील टेक्निक, थर्ड है वो जो मैसरेशन टेक्निक, फोर्थ ट्रांसफर मेथड, एक्सकेवेशन मेथड, माइक्रोटोमी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, एक्सरे रेडियोग्राफी और लास्ट में फिर जो है केमिकल मेथड्स या केमिकल एनालिसिस इसका फॉसिल्स का। तो इस तरह से 9 टेक्निक्स हैं जिनसे हम फॉसिल्स का सामान्य रूप से कॉमन मेथड हैं ये, जिनसे अपन इनकी स्टडी कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो विधि है वो है थिन ग्राउंड सेक्शन मेथड। थिन ग्राउंड सेक्शन मेथड में सबसे पहले अपन इसके फॉसिल जो होता है उसके स्टडी के लिए एक जो टुकड़ा उसका साइज लेकर के काट करके या उपयुक्त जो टुकड़ा होता है उसको ले लेते हैं। उसके बाद उस पर 600 कार्बोरेंडम से रगड़ते हैं जिससे उसकी सरफेस चिकनी हो जाती है और इस चिकनी सरफेस को ग्लास स्लाइड पर चिपका देते हैं रेजिन की सहायता से। तो सबसे पहले सिलेक्शन करो टुकड़े का और उसको कार्बोरेंडम से रगड़ते हैं जिससे वो चिकना हो जाए। उसके बाद रेजिन की सहायता से उसको ग्लास की जो स्लाइड है उस पर चिपका देंगे। उसके बाद फिर उसको ग्लास स्लाइड पर रगड़ते हैं या उसको काटा जाता है जो फॉसिल अपन ने स्थिर किया था या चिपकाया, और फिर उसको पुनः 600 कार्बोरेंडम से फिर रगड़ते हैं और इससे जो फॉसिल होता है वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है और उसकी एक फिल्म बन जाती है, एक थिन लेयर बन जाती है। इसके बाद जब वो ट्रांसपेरेंट हो जाए उसके बाद उसकी स्टडी की जाती है। तो यहाँ पर मेन जो चीज है, सबसे पहले उपयुक्त जो उसका पीस है उसका सिलेक्शन के बाद उसको कार्बोरेंडम से चिकना करना, चिकने के बाद उसको स्लाइड पर रेजिन की सहायता से स्थिर करना, फिर उसको रगड़ना और जब तक उसकी थिन लेयर और वो ट्रांसपेरेंट ना हो जाए जब तक इसको रगड़ेंगे और उसके बाद उसकी स्टडी की जाती है। तो इसमें ये विधि कहलाती है थिन ग्राउंड सेक्शन मेथड। दूसरी जो विधि है इसी में वो है फिल्म और पील टेक्निक। ये भी इस तरह की जो टेक्निक अपनाई जाती है वो पेट्रीफैक्शन टाइप का जो फॉसिल होता है उसमें यूज की जाती है। इनको भी सबसे पहले फॉसिल को रगड़ करके और उसमें जो अपने डाइल्यूट एसिड्स होते हैं, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड,
और उसमें रख करके इसमें केमिकल ईचिंग की जाती है। केमिकल ईचिंग के बाद इस फ्लोसिल को अपन बहते हुए पानी में रखते हैं, जिससे उसमें से जो एसिड है वो बाहर निकल जाए, और इसको हवा में सुखा लिया जाता है। सुखा करके और इसमें नाइट्रोसेल्यूलोज की से इसको फिक्स किया जाता है और फिर कनाडा बाल्सम में चिपका दिया जाता है। तो इसमें सबसे पहले सिलेक्शन और उसके बाद उसमें केमिकल ट्रीटमेंट HCl और HF से, उसके बाद जिससे कि केमिकल ईचिंग हो जाए, और फिर इसको पानी से रनिंग वाटर से धोते हैं और इसके बाद इसको हवा में सुखाया जाता है। सुखाने के बाद इसको नाइट्रोसेल्यूलोज से चिपका करके और कनाडा बाल्सम में द्वारा इसको चिपका दिया जाता है। फिर इसके सेक्शन काट करके और बाइनोक्यूलर माइक्रोस्कोप के सहायता से इसको देखा जाता है और इसकी स्टडी की जाती है। तो इस तरह से यहाँ पर जो टेक्निक कहलाती है वो कहलाती है फिल्म और पील टेक्निक कहलाती है, और ये पेट्रीफैक्शन टाइप के जो फॉसिल हैं उनमें यूज किया जाता है। थर्ड जो है वो है मैसरेशन टेक्निक, और मैसरेशन टेक्निक जो होती है वो पीट, लिग्नाइट या कोल बॉल्स जो होती हैं उनमें यूज की जाती है। तो सबसे पहले जो कोल्स के अंदर या कोयले में जो पाए जाते हैं फॉसिल, उनमें इस विधि का यूज किया जाता है, और इसमें जो फॉसिल्स होते हैं जनरली वो स्पोर्स और फॉलन ग्रेन्स होते हैं या उनके टुकड़े होते हैं, और इनको जो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है या पोटेशियम क्लोरेट है या सोडियम हाइड्रोक्साइड है, उसमें इसको गर्म किया जाता है और इसके बाद इसको पानी से धो लेते हैं। उससे जो स्पोर्स वगैरह इसमें जो होते हैं वो उससे अलग हो जाएंगे, कोल से अलग हो जाएंगे, और इसको 95% एल्कोहल में ट्रीट करते हैं, तो इसमें से पानी बाहर निकल जाता है, और फिर इसको कनाडा बाल्सम है उसमें माउंट करके इनकी स्टडी की जाती है। तो इस तरह की जो विधि है, मैसरेशन जो विधि है, वो कोल्स के अंदर पीट या लिग्नाइट्स हैं, उसके अंदर जो फॉसिल पाए जाते हैं जनरली स्पोर्स के होते हैं, पोलन ग्रेन्स के होते हैं, उनकी स्टडी की जाती है। यहाँ पर कनाडा बाल्सम और तनु या डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड्स, पोटेशियम क्लोरेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये केमिकल यहाँ पर यूज किए जाते हैं। फोर्थ जो अपना टेक्निक है फॉसिल स्टडी की वो है ट्रांसफर मेथड। ट्रांसफर मेथड जनरली जो है विधि जो यूज में ली जाती है वो कंप्रेसर यानी कंप्रेशन टाइप के संपीड़ जीवाश्म जो होते हैं उनके लिए काम में ली जाती है, और इसके थ्रू या इस विधि द्वारा या इस टेक्निक द्वारा हम जो लीव्स हैं, पत्तियां हैं, उसमें बेनिसन या शिराविन्यास किस तरह का है, क्यूटिकल किस तरह की है, वहां पर सेल्स, उसमें एपिडर्मिस की स्टडी कर सकते हैं, स्टोमेटा है, या वेस्कुलर जो टिश्यू सिस्टम है या वेस्कुलर टिश्यूज हैं, इनको हम इसमें चिमटी की सहायता से या फोर्सेप से हटा लेते हैं और इनको स्लाइड पर रेजिन में चिपका दिया जाता है। तो किस तरह की इसमें जो फॉसिल हैं वो कंप्रेशन इसमें, तो यहाँ पर इसमें बेनेशन है, क्यूटिकल वगैरह, एपिडर्मिस, स्टोमेटा, वेस्कुलर टिश्यू, इनको अपन फोर्सेप यूज करेंगे उसकी सहायता से, और रेजिन में इनको स्लाइड पर लगा दिया जाता है या बैग्स में एक जगह स्थिर कर देते हैं, और इसमें इसकी वजह से फिर इसको अपन डाइल्यूट जो नाइट्रिक HNO3 है उसमें रखते हैं, तो उससे जो केमिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो खुल जाते हैं, और उसके बाद इसको वाटर से धो लेंगे। धोने के बाद ये रेजिन में
फॉसिल जो होगा वो एक जगह स्थिर करके फॉसिल का जो पार्ट है वो उस पर स्टडी करते हैं और इसको कनाडा बाल्सम में माउंट कर देते हैं या उसमें आरोपित कर देते हैं। तो यहाँ पर जो चीज है इसमें यूज हुआ बैक्स, नाइट्रिक एसिड और कनाडा बाल्सम जो केमिकल है उसका यूज किया जाता है। पांचवी जो विधि है अपनी एक्सकेवेशन या उत्खनन विधि, इसमें जो फॉसिल्स हैं वो कंप्रेशन टाइप के फॉसिल्स होते हैं और ये जो फॉसिल्स हैं इनको अपन छेनी और हथौड़े की सहायता से बाहर निकालते हैं रॉक से, या फिर माइक्रो वाइब्रेटर जो मशीन्स होती हैं उनकी सहायता इसमें ली जाती है और रॉक्स में से जो प्लांट के पार्ट हैं या फॉसिल्स का जो पार्ट है या पादप जो ऊतक हैं उनको खोद करके बाहर निकाल दिया जाता है और कनाडा बाल्सम की सहायता से इसकी स्लाइड्स बनाई जाती है और बाद में इसमें इनका स्टडी की जाती है। तो यहाँ पर या तो माइक्रो वाइब्रेटर का यूज करेंगे या हथौड़ा और छेनी का यूज किया जाता है और उनकी सहायता से जो रॉक्स हैं वहां से प्लांट पार्ट को या जो फॉसिल्स है उनको बाहर निकाला जाता है और फिर उसको कनाडा बाल्सम की सहायता से स्टडी, उसकी स्लाइड बना करके स्टडी की जाती है माइक्रोस्कोप के अंदर, माइक्रोस्कोप की सहायता से। नेक्स्ट जो अपनी छठा जो विधि है माइक्रोटॉमी। ये पेट्रीफैक्शन टाइप के जो फॉसिल होते हैं उसमें काम में ली जाती है और इसमें अपन इंटरनल जो स्ट्रक्चर किस तरह की है प्लांट्स की उसकी सहायता ली जाती है। तो यहाँ पर भी हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, पोटेशियम क्लोरेट इनकी सहायता ली जाती है और जो फॉसिल का पार्ट है उसको उसमें इन केमिकल्स में रख दिया जाता है। उससे क्या होगा कि जो फॉसिल होते हैं वो सॉफ्ट हो जाती हैं जहां पर ये फॉसिल प्रेजेंट है। उसके बाद यहाँ पैराफिन या स्लाइडिन में इनको एम्बेडेड किया जाता है। एम्बेडेड करने के बाद इनके ब्लॉक बना लिए जाते हैं और इन ब्लॉक्स में फॉसिल पार्ट होते हैं। फिर इसके बाद इन ब्लॉक्स को माइक्रोटॉम में रख करके और इनकी बहुत ही पतली स्लाइड्स सेक्शन काटे जाते हैं और फिर इन सेक्शन का स्लाइड बनाई जाती है, परमानेंट स्लाइड बनाई जाती है माइक्रोटॉम की सहायता से, जिसको अपन माइक्रोटॉमी कहते हैं। और फिर इनका माइक्रोस्कोप में के सहायता से इनकी स्टडी की जाती है, किस तरह की संरचना इसकी दिखाई दे रही है स्लाइड पर। तो यहाँ से इनकी इंटरनल संरचना भी जो होती है प्लांट्स का उसका पता लग जाता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी भी एक मेथड है, लेकिन इसमें जो मेन चीज है उस जो स्लाइड तैयार होती हैं उनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जाता है। जो विभिन्न प्रकार से तरीकों से जो स्लाइड बनाई जाती हैं, टाइप से जो स्लाइड तैयार की जाती हैं, उनकी जो स्टडी की जाती है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के सहायता से की जाती है, लेकिन ये काफी महंगी होती है, इसलिए इनका ज्यादा यूज नहीं किया जाता। नेक्स्ट जो है एक्सरे रेडियोग्राफी। यहाँ पर जो फॉसिल्स हैं, रेडियोग्राफी या कोल बॉल्स हैं या कैल्सिफाइड जो फॉसिल्स होते हैं उनकी स्टडी की जाती है, सीड्स वगैरह उनकी स्टडी की जाती है। यहाँ पर जो मेन चीज है वो एक्सरे फिल्म का काम लिया जाता है। एक्सरे फिल्म पर उसकी जो इमेज है वो काम में ली जाती है और फिर उस इमेज की स्टडी की जाती है। जिस तरह से अपना नेगेटिव होता है जब अपन एक्सरे लेते हैं किसी भी प्लांट पार्ट या अपन बॉडी पार्ट का, जैसे तो उसमें अपनी नेगेटिव फिल्म
बन जाती है, फिर उसका स्टडी की जाता है। इसी तरह से प्लांट्स के भी एक्सरे द्वारा, रेडियोग्राफी द्वारा फॉसिल की इमेज लेकर के और उसकी स्टडी की जाती है, और फिर उसमें किस तरह का उसका अंदर की जो पोर्शन है, स्ट्रक्चर है, उसका पता लगाया जाता है रेडियो फिल्म का। नेक्स्ट जो लास्ट है वो केमिकल मेथड है। केमिकल मेथड के अंदर जो कार्बनियस पदार्थ हैं प्लांट्स के अंदर, उनका एनालिसिस किया जाता है, यानी उसमें कौन कौन से केमिकल हैं, कौन कौन से पिगमेंट हैं इनका, या उसका जो केमिकल कंपोजिशन क्या है फॉसिल का, उसका स्टडी किया जाता है, और उस स्टडी के द्वारा फॉसिल की स्टडी की जाती है। तो यहाँ पर उसमें जो ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं या उसका जो केमिकल कंपोजिशन है या पिगमेंट है, उनको बाहर लेकर के और उसका केमिकल एनालिसिस किया जाता है फॉसिल का। तो इस तरह से ये 9 विधियां जो हमने बताई थी, ये फॉसिल की स्टडी के रूप में काम में आती हैं। तो यहाँ पर पनपोलियोबॉटनी के अंदर हमने सबसे पहले जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसके बाद फॉसिलाइजेशन, उसकी कौन कौन सी विधियां हैं फॉसिलाइजेशन की, उसके बाद फॉसिल्स का नोमेनक्लेचर किस तरह से होता है, उसमें कौन कौन सी सफिक्स लगते हैं, उसके बाद कितने प्रकार के फॉसिल्स पाए जाते हैं उनकी स्टडी की थी, और इन फॉसिल्स जो विभिन्न प्रकार के जो फॉसिल्स पाए जाते हैं, डिफरेंट टाइप्स होती हैं फॉसिल्स की, उनकी स्टडी कौन कौन सी विधियां हैं, किस तरह से उनका अपन अध्ययन कर सकते हैं, इनका अपन ने इस टॉपिक के अंदर डिस्कस किया था। नेक्स्ट जो है वो अपन जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या है, फॉसिल कौन कौन से अपने सिलेबस में उनके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।